सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नाज़रीन आदाब, अवधनामा के खुसूसी प्रोग्राम उर्दू अखबारों से में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान हारून रशीद। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के माबैन अरसे से जंग का माहौल बना हुआ है। कभी लगता है कि जंग अब छिड़ी तब छिड़ी और कभी लगता है कि ये सिर्फ अमेरिका की गीदड़ भभकियां हैं। आज के अवधनामा में आलिम नकवी का मजमून ईरान अमेरिका सर्द जंग या नफ्सियाती जंग, इस अहम मसले पर बहुत कुछ रोशनी डालता है। आलिम नकवी लिखते हैं कि ईरानी मजलिस शूराए इस्लामी में खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती कमीशन के सरबराह हशमतुल्लाह फलाहत पेशीनी के नज़दीक अमरीकी हिकमत अमली ईरान के खिलाफ नफ्सियाती जंग में इजाफे के सिवा और कुछ नहीं। जहाँ तक न्यूक्लियर तवानाई के इस्तेमाल के बारे में अमेरिका से मुज़ाकरात का सवाल है, ईरान एक बार वो इत्माम हुज्जत भी कर चुका है। इन मुज़ाकरात की बुनियाद पर होने वाले मुआहदे से, जिसमें यूरोपीय ममालिक भी शरीक हैं, यकतरफा तौर पर बाहर निकल जाने की मज़मूम हरकत का मुजरिम अमेरिका है, ईरान नहीं। याद रहे कि अप्रैल 2015 में फ्रांस के लुज़ान शहर में अक़वाम मुत्तहिदा के 5 मुस्तक़िल मेंबरान चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटानिया और अमेरिका के साथ ईरान का तारीख़ी न्यूक्लियर मुआहिदा हुआ था। उस वक्त बाराक ओबामा सदर थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद अमेरिका ने 2018 में इस मुआहिदे से एकतरफा तौर पर ख़ुद को अलग कर लिया। ताहम ईरान के ताल्लुक से अमेरिकी ताक़ूती जराइम का रिकॉर्ड 4-10 नहीं पूरे 40 बरसों पर मुहित है। जहाँ तक ट्रंप का ताल्लुक है, वो न सिर्फ अमेरिकी तारीख के बदतरीन सरबराहों में से एक हैं, बल्कि उन सब से ज़्यादा अहमक और बदकार भी हैं। आलिम नकवी लिखते हैं कि पहली और बुनियादी बात तो यह है कि अमेरिका ही दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो हिरोशिमा और नागासाकी में 2 आइटम बम गिराकर 2.25 लाख बेगुनाह शहरियों को महज चंद घंटों के अंदर मौत की नींद सुला चुका है, और इस वक्त भी उसके पास इतने एटमी असलहे मौजूद हैं जो हमारी इस पूरी दुनिया को एक बार नहीं 7 बार तबाह कर सकने की सलाहियत रखते हैं। और उसके अलावा भी इसराइल समेत दुनिया के 9 ममालिक मुहलिक तरीन एटमी असलहे के शैतानी ज़खायर के मालिक हैं। दूसरी अहम बात यह कि खुमैनी से लेकर खामनाई तक ईरान के सभी रहबरान इनकलाब ये ऐलान कर चुके हैं कि ईरान न्यूक्लियर ताकत का इस्तेमाल असलहा साजी के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि अजीम तबाही वाले ऐसे अंधे असलहे बनाना उनके नज़दीक नाजायज़ ही नहीं, हराम भी है। और दुनिया के एटमी प्रोग्रामों की निगरानी करने वाला 1957 से कायम आलमी इदारा भी अपनी पूरी जांच पड़ताल के बाद अरसा हुआ ये ऐलान कर चुका है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा। तीसरी और उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि ईरान ने न्यूक्लियर तवानाई के गैर जंगी इस्तेमाल के ऐसे रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं जो अमेरिका समेत सभी एटमी ताकतों के लिए हैरत अंगेज ही नहीं, नाकाबिले तसव्वुर भी हैं। सच्ची बात यह है कि ईरान पर अब तक अमेरिकी या इजरायली हमला न होने का सबब भी यही है। 2019 में जंग का जो माहौल बनाने की कोशिश की, वो 14 बरस कबल 2005 में भी तैयार किया गया था, लेकिन अमली जामा सिर्फ इसलिए नहीं पहनाया जा सका कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांटों की तबाही उनके इख्तियार से बाहर हो चुकी थी। वरना जिस तरह इसराइल ने 38 बरस कबल 1981 में इराक और शाम, सीरिया के एटमी रिएक्टरों को बमबारी करके तबाह कर डाला था, वो ईरान के एटमी प्लांटों को भी इसी तरह कब का उड़ा चुका होता। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो सका कि ईरान ने न्यूक्लियर तवानाई के हकीकी 100 मिलियन इस्तेमाल के जरिए अपने ज़ेर ज़मीन एटमी प्लांटों को इतना मजबूत बना लिया है कि पहाड़ों तक का तोड़ा बोरा कर देने वाले सहूनी बंकर बस्टर बम भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक अहम वजह यह भी है कि हर पड़ोसी मुस्लिम मुल्क में अमेरिका की फौजी मौजूदगी और उसके नजरियाती आका इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, जो इस वक्त अमेरिका के लिए आबैल मुझमार साबित हो रहे हैं। मतलब यह कि अरब ममालिक और इसराइल के ये सारे फौजी अड्डे ईरानी और लिबनानी मिसाइलों की बराह रास्त जद में हैं। अगर अमेरिका जंग शुरू करता है और वो या इसराइल ईरान को कोई नुकसान पहुंचाने की शुरुआत करते हैं, तो ईरान और हिजबुल्लाह इन दोनों को बैक वक्त नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा सकने पर कादिर हैं। सरदस्त अमेरिका और इसराइल की सारी कोशिशें इस पर सर्फ हो रही हैं कि खुद बराह रास्त मुलविस होने के बजाय अपनी बंदूकों के लिए सऊदी अरब जैसे ईरान दुश्मन मुल्कों के कंधे इस्तेमाल किए जाएं।
لیکن حضرت علی کی 1400 سالہ برسی کے اس رواں ہجری سال کے دوران بھی ایران کی پالیسی وہی ہے جو 1400 برس قبل حضرت علی کی پالیسی تھی، یعنی متحدہ دشمن کے مقابلے میں تمام مسلمانان عالم سے اتحاد یکجہتی کی پالیسی، کیونکہ بقول ڈاکٹر علی شریعتی متحد دشمن یہود و نصارہ اور مشرکین کے مقابلے میں ہمارے باہمی اناد و اختلاف کا قطعاً کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ عالم نقوی لکھتے ہیں کہ ایران کی قیادت کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں دنیا کو اپنے واضح موقف سے آشنا کرائے، کیونکہ جہاں تک سعودی عرب کے ملوک کا تعلق ہے وہ حماس اور اخوان المسلمین کو بھی دہشت گرد کہتے ہیں، اور ایران و قطر کو اسی لیے دہشت گردوں کا حامی قرار دیتے ہیں کہ وہ حماس اور اخوان کے ساتھ کھڑے ہیں۔